गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 14 लोकगीत पढ़ा था। लोकगीत समझ गए होंगे, लोगों के द्वारा गाए हुए गीत। गांव के लोग होते थे, वो अपना गीत खुद बनाते थे, सुर ताल खुद तैयार करते थे और उनको गाते थे, चाहे वो ग्रुप में हो या सिंगल हो। तो वो अकेले ही उसको बनाते थे और उनको एक साथ मिलकर के गाते थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 15 नौकर। नौकर सर्वेंट, इंग्लिश में सर्वेंट कहते हैं नौकर को। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये गांधी जी के समय की एक घटना है जो कि आपके इस नौकर के रूप में प्रस्तुत की गई है। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम करते थे। उनका खुद का आश्रम था, उसमें गांधी जो भी काम करते थे वो खुद करते थे, किसी की हेल्प नहीं लेते थे। ठीक है, तो आश्रम में रह करके गांधी जी ऐसे बहुत सारे ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते। ठीक है, गांधी जी ऐसे नहीं कि हाँ भी मैं यहाँ का हेड हूँ तो मैं कुछ भी काम नहीं करूँगा, लेकिन वो सभी तरीके के काम करते थे, चाहे जैसे कि खाना बनाने का हो या कपड़े धोने का हो, ये सारे के सारे काम जो कि नौकर चाकर करते हैं, ऐसा काम वो करते थे। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका गए थे बचपन में, वो बचपन में ही नहीं बड़े होकर के, और वहीं पर ये लॉ पढ़ के आए थे, यानी कि वकील की पढ़ाई करके आए थे। ठीक है, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। कौन सा काम करते थे? आश्रम में रह करके, और जब वो बैरिस्ट्री पढ़ करके आए थे, जब भी वो अपना काम खुद करते थे, और बैरिस्ट्री वकील की पढ़ाई करके आकर के तो सब अपने आप को बहुत वैसे समझने लगाते हैं कि हम ही हैं, लेकिन गांधी जी ऐसे नहीं थे। वो अपना काम खुद करते थे, और जब बैरिस्ट्री पढ़ करके आए थे तब भी वे क्या करते थे? हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। ठीक है, तो गांधी जी हाथों से चक्की चला करके आटा पीसते थे ताकि टाइम से शाम की रोटी बन जाए और दिन की रोटी बन जाए। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। जब उन्होंने वकीली छोड़ दी थी, तो उसके बाद उन्होंने जो अपना आश्रम बनाया था, तो उस आश्रम में भी क्या काम करते थे? यही आटा पीसने का काम करते थे। वह चक्की को ठीक से कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा, कार्यकर्ता जो वहां पर काम करने वाले होते थे उनको कहते हैं कार्यकर्ता, ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। ठीक है, कार्यकर्ता जो वहां पे काम करते थे उन्होंने कहा गांधी जी को आकर के कि आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठकर खड़े हो गए। नहीं तो कोई भी ये कह देता कि भाई कम पड़ गया तो तुम पीस लो, लेकिन गांधी जी ऐसे नहीं थे। जैसे ही उनको कहा वैसे ही वो उठ करके चल दी। ठीक है, उठ गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वो जोर देते थे। ऐसे नहीं गेहूं निकाला और पीसने लग जाते, नहीं, पहले उसको साफ करते थे। जैसे आपके घरों में आपकी मम्मी वगैरह भी साफ करती हैं, गेहूं आता है तब उसको पहले साफ करती हैं, फिर पीसने के लिए डालती हैं। तो उसी तरीके से जो गांधी जी थे वो भी अपना पहले गेहूं साफ करते थे, बीनते थे, फिर उसके बाद वो पीसते थे। कौपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे कि वही गांधी जी ऐसा काम करते हैं कि गेहूं भी साफ करते हैं और उनको पीसते भी हैं। तो जितने भी लोग थे वो उसको देख करके बहुत ही आश्चर्य करते थे।
बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते देख गांधी को शर्म नहीं लगती थी कि बाहर से कोई आया है तो मैं काम क्यों करूं, मैं काम नहीं करूंगा, कोई क्या सोचेगा। लेकिन वो इस सोच से बहुत दूर थे और चाहे कोई भी आ जाता तो उनके सामने भी वो काम करते थे और कभी भी शर्म नहीं करते थे। एक बार उनके पास कॉलेज में कोई छात्र मिलने आए, ठीक है, उनसे कॉलेज में आए थे मिलने। उनको अंग्रेजी भाषा में अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था, यानी कि उसको अंग्रेजी ज्यादा आती थी और वो अपने आप को ज्यादा ही समझता था कि मैं अंग्रेजी पढ़ा लिखा हूँ और अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपा कर मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी जानते थे। तो उन्होंने सोचा अगर कोई काम बताएंगे तो लिखा पढ़ी का ही बताएंगे कि भाई कुछ लिखना है, कुछ करना है, तो ऐसा ही काम वो देंगे। लेकिन तो उनके मन की बात गांधी जी और उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का ही काम देंगे। उसने ये सोचा कि कोई ऐसा काम देंगे जो लिखने पढ़ने से रिलेटेड होगा। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली, यानी कि उनकी बात को गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली, यानी कि उनके मन में क्या चल रहा है वो जान लिया था। और बोले, अगर आपके पास समय हो तो मैं इस थाली के गेहूं बीन डालिए। उन्होंने इससे कहा कि अगर आपके पास समय है तो आप जो मैं थाली में गेहूं बीन रहा हूँ, इस थाली के गेहूं को आप बीन दो, यानी कि साफ कर दो। आगंतुक यानी कि आने वाला जो बाहर से आया था वो था आगंतुक, बड़ी मुश्किल में पड़ गए। अब वो बाहर से आए थे, अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, तो उनको जब ये काम देखा और काम दिया तो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और बड़ी मुश्किल में पड़ गए। लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा ही गेहूं साफ नहीं करते थे, बहुत सारा एक साथ लेकर के बैठते थे। और जब उनको ये लगा कि गेहूं बीनने में बहुत टाइम हो गया है, तो गेहूं को साफ करते करते उनको क्या हो गया, बहुत ही थक गए और गांधी से विदा मांगकर चले गए, ठीक है। लेकिन गांधी जी कभी भी छोटे काम को या बड़े काम को नकारते नहीं थे और वो स्वयं काम करते थे। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। भंडार जहाँ पर ये सारा सामान रखा हुआ होता है खाने पीने का, उसका काम संभालने में मदद की थी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे, यानी कि सब्जियां भी साफ करते थे। सुबह की प्रार्थना की और सीधे रसोई में जाते थे। वहां पर जो भी सब्जियां रखी होती साफ करने वाली, वो उनको साफ करते थे। रसोई घर या रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख जा पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते थे, क्योंकि वो रसोई में कोई भी गंदगी नहीं चाहते थे, सब साफ साफ सुथरा होना चाहिए था। और कोई जाला अगर मकड़ी का रह भी जाता था तो अपने साथियों को, यानी कि फिर तो आ, उन्हें सब्जी फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था कि कौन से सब्जी में क्या पौष्टिक तत्व होते हैं, कौन सी चीज में कौन से तत्व होते हैं, ये सब उनको पता था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़े हुए थे। वो कभी कभी का जो केले होते हैं रखे रखे उस पे काले काले डॉट्स आ जाते हैं, उस तरह के केले दिए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उन्हें समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं
कि तुम्हारा आजमा कमजोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे।